राजा रघुवंशी और सोनम इस टाइम पर सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनलों पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा बात ही हुआ है। राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है। मई में ही शादी हुआ और शादी के दूसरे दिन से ही राजा रघुवंशी की जो पत्नी है उसके मन में षड्यंत्र चलने लगा और प्लान चलने लगा कि राजा को इस दुनिया से कैसे भेजना है। एक औरत ही अपने पति के जान का दुश्मन बन गई। जिस टाइम पर राजा ने उसकी मांग भर कर उसको सुहागन बनाया, उस टाइम पर उसका फेस आप लोग देखना जाकर कि उस टाइम पर उसका मतलब चेहरे पे गुस्सा दिख रहा था। वो नहीं चाह रही थी, वो उसको पसंद नहीं था राजा। अगर आपको पसंद नहीं है कोई भी लड़का हो तो आप अपने परिवार के जोर जबरदस्ती से शादी करने से अच्छा है भाग जाओ, कम से कम किसी की जान तो बचेगी। तो सोनम शादी के दूसरे दिन से ही अपने मन में षड्यंत्र रच रही थी कि इसको कैसे रास्ते से हटाना है। लेकिन इन सब बीच में राजा रघुवंशी की बहन का बात आता है। राजा रघुवंशी की बहन को लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। 2-3 दिन बाद मेरा वीडियो आया है। मैं एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पर क्योंकि मैं जर्नी कर रही थी। मैं आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियो का बैकग्राउंड वाइट कलर का हुआ करता होगा 1 महीने तक, क्योंकि मैं मम्मी के पास थी। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैं मम्मी के पास इंदौर में थी, जहाँ पर ये राजा रघुवंशी और सोनम का जो चीज़ मैटर चल रहा था वहीं पर। बेशक वहाँ पर नहीं थी, लेकिन थी मैं इंदौर में ही, प्रॉपर इंदौर में, विजयनगर। मैं बता भी देती हूँ, विजयनगर में अधिकतर लोग जानते होंगे कि जो ये वाकया चल रहा था ना, मैं 1 महीना वहाँ पर थी। और लास्ट में मैं कल ही तो आई हूँ अपने घर मम्मी के पास से अभी यहाँ। और उससे भी ना विश्वास हो तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने 2-3 रील्स वगैरह भी डाली है जब वहाँ से निकल रही थी। तो इंदौर का जो लोग होंगे तो वो लोग लोकेशन देख के पहचान जाएंगे। तो इतना तो काफ़ी विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वहीं पर थी लोकेशन देखकर। 2-3 दिनों से चल रहा था। मैं सोची कि इस पे क्या ही बात करूं, क्योंकि पूरे न्यूज़ चैनल पे पूरे देश में हलचल मच गया था। राजा रघुवंशी हनीमून पर गए और लापता हो गए। लापता होने के साथ साथ राजा रघुवंशी की जो बहन है उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक मुहिम छेड़ा कि मेरे भाई को बचाओ, मेरी भाभी को बचाओ। ये ननद, ये बहन नहीं जानती थी कि उसकी भाभी उसकी भाई की असली कातिल है। तो राजा रघुवंशी की जो बहन है सृष्टि रघुवंशी, आप लोग जाकर देखना, फेसबुक पे अकाउंट है सृष्टि रघुवंशी के नाम से, इस टाइम पर अपनी भाई के वजह से ट्रोल हो रही हैं। कुछ लोगों की कहते हैं ना कि इंसानियत ही नहीं रहती है। इंसान को जब अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है। एक बहन अपने भाई के लिए अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि गलत है। तो इस पे लोगों ने उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि वो बहन अपने भाई के मृत्यु पर व्यूज कमा रही है, भाई के मृत्यु पर फॉलोअर्स बटोर रही है। कितनी शर्म की बात है ना कि अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है शेयर करने के लिए अपनी फीलिंग्स को, या प्लेटफॉर्म के जरिए कोई हेल्प मिल सकती है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत चीज़ें हमको हेल्प मिलती हैं। तो ये बहन अपने भाई और भाभी के लिए जब वो हनीमून पर गए थे तो गुमशुदा हो गए थे, अचानक से कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो इस बहन ने और इसके परिवार ने एक मुहिम छेड़ी कि बेटी बचाओ बेटा लाओ, ऐसा कुछ इन्होंने वो कर दिया, क्योंकि इन लोगों से कनेक्शन ख़त्म हो गया था। वो एरिया कहते थे लोग कि बहुत नक्सलाइट एरिया है, बहुत वहाँ पर डर है। तो कनेक्शन ख़त्म हो गया तो इन परिवारों के मन में लगा कि क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ। तो ये बहन ने अपने सोशल मीडिया से ये मुहिम छेड़ी। और उसके बाद से जब पता चला कि एक भाई इस दुनिया में नहीं है, उसी की भाभी ने उसकी जान ली है, तो उसकी फीलिंग्स को, उसकी यादों को शेयर करने लगी
कि मेरी भाभी ने ऐसा किया, हम लोगों को लास्ट बार अपने भाई से बात भी नहीं हम लोग कर पाए, उसको लास्ट बार देख भी नहीं पाए। वो तो यहाँ से खुशी खुशी गया था हनीमून मनाने के लिए, और वहाँ पर वो नहीं जानता था कि मेरा काल आ जाएगा। एक बात मैं बताऊं कि जीवन और मृत्यु जो है ना, ऊपर वाला तय करके भेजता है, तय करके भेजता है, लेकिन डायरेक्ट वो अपने ऊपर नहीं लेता, किसी न किसी को वहां पर कलंक लगाकर भेजता है। हो सकता है राजा रघुवंशी का यहीं तक जो भी हो सांस लेने की आयु हो, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। मैं उस माँ बाप से कहूंगी कि भैया अपने बेटा और बेटी को जबरदस्ती कहीं भी शादी मत करो, क्योंकि क्या पता कि कल के डेट में आपकी बेटी अपनी मर्जी से न शादी करके आपकी मर्जी से शादी कर रही हो और उसकी जान ले ले। तो आपकी बेटी की वजह से अगर किसी की जान चली जाए, उस माँ का औलाद तो चला जाएगा, आपकी बेटी रहेगी। और राजा रघुवंशी की माँ बिलख बिलख के रो रही है, उसकी बहन बिलख बिलख के रो रही है, उसको विश्वास ही नहीं है। अचानक से कलेजे का टुकड़ा इस दुनिया से चला गया हो तो विश्वास कहाँ। वहीं पर सोनम रघुवंशी की माँ को कहें कि कल तक मानने को नहीं तैयार थी, और आज पूरी दुनिया देख रही है, सोनम ने खुद कबूल कर लिया है कि वही मास्टरमाइंड है। फिर भी एक माँ के अंदर इंसानियत नहीं कि उसकी बेटी ने एक माँ के कलेजे के टुकड़े को चीड़ दिया है, तो कम से कम जाकर उससे मिल तो ले। आज भी अपने बेटी का गुणगान कर रही है, आज भी अपने बेटी के लिए मानने को तैयार नहीं है। रिपोर्टर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, मना कर दे रही है कि मुझसे मत पूछो, मैं नहीं जानती। ऐसी बेटी अगर आप अपने माँ बाप का सर नीचा करें ना, तो ऐसी बेटी को बहिष्कार करना चाहिए। एक भाई को मैं बोलूँगी, कल सोनम रघुवंशी का जो भाई है उसने मीडिया के सामने चीख चीख कर बोला कि अगर मेरी बहन निर्दोष है और उसने जुल्म कबूल कर लिया है तो उसको फांसी की सजा दो। और वो भाई इंसानियत के नाते उस माँ से गले लगकर मिला जिस माँ का लाल इस दुनिया में नहीं है। तो अब आप लोग समझो कि इस दुख की कड़ी में एक बहन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इस प्लेटफॉर्म से अपनी बातों को रख रही है, तो क्या वो गलत है? अब लोग देखना चाहते हैं तो फॉलो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। जो इंसान थोड़ा सा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो उसको लोग देखने के लिए उसको फॉलो कर लेते हैं कि कोई भी अपडेट होगा तो अगर ये कुछ डालेगी तो फॉलो कर लेंगे तो जल्दी से मिलेगा, ऐसे खोजना पड़ेगा सर्च करके उसको। लोग उसकी बातों को सुनना चाहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ धूर्त लोग ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा अंदर से नफरत लेके कि उसकी दर्द को नहीं देख रहे हैं कि वो उसके भाई से उसको छीन लिया या उसकी माँ से उसके औलाद को छीन लिया, ये नहीं देखेंगे। ये देख रहे हैं कि उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। सृष्टि रघुवंशी न्यूज़ चैनलों पर भी जाकर अपने दिल को बता रही है, अपने घर वालों को बता रही है, अपने दिल की फीलिंग्स को बता रही है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से लोग उसको जान रहे हैं। बाकी मैं और क्या कहूँ, इंसानियत रखो यार, समय कोई नहीं जानता है कब किसके साथ किस घड़ी कुछ हो जाए। तो दूसरों को बोलने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।